જય જિનેન્દ્ર, આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન છે. વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પ્રેરિત અને શ્રી ભદ્રેશભાઈ શાહ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પ્રાયોજિત સુરત જૈન યુવક મંડળની પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા આપણી ચોથી ઋતુ છે અને આ વ્યાખ્યાનમાળાનું આજે છઠ્ઠું વ્યાખ્યાન શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન મોદી સાહેબ આપણને આપશે. તેઓ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ભદ્રેશભાઈ શાહને વિનંતી કરીશું કે આપ એમનું અને સૌનું સ્વાગત કરો અને એમને આમંત્રણ આપો એમના વક્તવ્ય માટે. प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र मित्रों। हम शुरुआत करेंगे नवकार मंत्र से। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये शवशाहूणम्, एषो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणाशणो, मंगलानंच सौवेसिन्, परमं हा वै मंगलम्, ओम नमो अरिहंताणम्। प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र मित्रों और खास करके हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के प्रबुद्ध व्याख्याता और दिगंबर जैन समाज के जाने माने पंडित जी, तेरापंथ समाज के जाने माने पंडित जी श्री राजेंद्र जी मोदी फ्रॉम इंदौर। आज हमको वो इंदौर से जैन धर्म और प्रेक्षाधान के बारे में बताएंगे। वो हमारे बीच में आ चुके हैं। आज हमें एकदम जल्दी से स्टार्ट करके 9:30 बजे हमारे जो आज के दूसरे वक्ता है श्री किरण प्रसाद जी जैन दिगंबर समाज के, उनको स्टेज दे देना है क्योंकि उनको 10-20 कहीं और जाना है। तो इस वजह से मैं अपनी बात को एकदम छोटी सी रख के तुरंत ही राजेंद्र जी को आमंत्रित कर दूंगा। राजेंद्र जी, आपके लिए खास हमारी ये चौथी पर्युषण व्याख्यानमाला है और हर साल हर रोज 2 के हिसाब से 8 दिन में 16 लोग व्याख्यान फरमाते हैं, जो देश विदेश से आध्यात्मिक प्रबुद्ध विद्वान होते हैं। और हमें आज आपको मिलके आपको पाके बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा गौरव, बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हम आपके खूब खूब आभारी है। खास तो आभारी है हम अलकाबेन संकड़ा जी को, जो सूरत से हमारे तेरापंथी जैन समाज के एक अच्छे वक्ता और उनके अनुयायी है। ये पर्युषण व्याख्यानमाला ऐसे कहा जा सकता है कि एक आध्यात्मिक व्याख्यानमाला है, क्योंकि इसमें हमने श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी और स्थानकवासी चारों फिरके के विद्वान लोगों को हमने आमंत्रण देके बुला के उनके पास व्याख्यान फरमाया है। आप अभी तक करीबन 50 से ऊपर व्याख्यान ऐसे आखिरी 4 साल में फरमा गए हैं। और ये प्रवृत्ति हमारी, इसके अलावा आखिरी 29 साल से हम द सुपर स्पीकर एंड सुपर कल्चरल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, द जैन सुपर स्पीकर कर रहे हैं, हम और भी जैन हेरिटेज वॉक कर रहे हैं सूरत में 50 से ऊपर ज्यादा खाली एक एरिया गोपीपुरा में 500 से 1000 साल के पुराने मंदिर जो जबरदस्त आर्ट, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग है, उसकी वॉक कर रहे हैं। साथ साथ में हम जीव दया का कार्य के लिए भगवान महावीर एनिमल हॉस्पिटल
भी चला रहे हैं सूरत नेचर क्लब के साथ में। तो ऐसी काफ़ी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। आज मैं इतना ही आपको बताऊँगा और मैं हमारे श्रोतागण जो अभी थोड़े वैसे हर रोज़ थोड़ा लेट होता है 5-10 मिनट का, तो अभी धीरे-धीरे जॉइन होंगे, फिर भी उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो राजेंद्र जी मोदी जो इंदौर से आज व्याख्यान फरमाएंगे जैन धर्म और प्रेक्षा ध्यान पे। वो पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंदौर में और मैं जहां तक जानता हूं प्रेक्षा ध्यान में वो एक अथॉरिटी है और आज हमें प्रेक्षा ध्यान और साथ साथ में मुझे अलका जी ने ऐसा भी थोड़ा बताया कि वो नौकार से ध्यान भी हम कराने को उनको विनंती करेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान में वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है और हमारे यहाँ पे तो प्रेक्षा ध्यान के बोर्ड्स हर जगह पे लगे हुए हैं। हम आचार्य तुलसी के भी चरण में मैं गया हुआ हूँ, उनको भी मैंने सुने हुए हैं, उनका भी वंदन किया हुआ है। तो महाप्रज्ञा जी के भी हम आए थे तब उनको भी हमने वंदन किया है। अभी मैं तेरा पंथ समाज की एक मीटिंग में उपाश्रय में मुझे बोलने का भी मौका अलका बहन थ्रू मिला था। वो यहाँ के प्रेसिडेंट श्री हमारे बहुत बढ़िया मित्र है जो बिल्डर है, मैं भी यहाँ पे बिल्डर हूँ, इस वजह से अच्छी दोस्ती है उनकी। तो राजेंद्र जी हम आपको विनंती करेंगे कि थोड़ा बहुत कुछ आपके बारे में भी हमें बताना। बाकी हम इतना जानते हैं वो मैंने बता दिया। आपको हमारा अभिवादन है, अभिनंदन है, आप हमारे बीच में आज पधारे हैं और हमारे बीच में मैं जब तक मानता हूँ काफी आज तेरापंथी समाज के और दिगंबर समाज के हमारे मित्रों भी जुट जाएंगे धीरे धीरे और फिर यूट्यूब पे आपका कायम ये वीडियो रहेगा तो कायम लोग देख पाएंगे। तो आप जरूर उनको भी सबको साथ में लेके चलना और ये वीडियो देखे ऐसा जरूर प्रबंध करना। थैंक यू वेरी मच। आपका खूब खूब आभार है मेरे साथ मेरे मित्र जो आज का संचालन कर रहे हैं नरेश भाई कापड़िया और हमारे साथ जो सहभागी संस्था, खाली एक सेकंड में मैं उनका नाम पढ़ लूंगा कि श्री श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी तेरापंथी जैन संघो, श्री महावीर जैन विद्यालय अलमनी एसोसिएशन एंड फेडरेशन, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक संघ महासंघ सूरत, श्री जीवन भारती मंडल सूरत, श्री जीवन ज्योत ट्रस्ट जैन सोशल ग्रुप परिवार, हमारे मित्र श्री जयेंद्र भाई मोरखिया जो सहसंयोजक है, नीता शाह, मनीषा मेहता, अलका संकड़ा, अमिता शाह, सुधा शाह, सुधाबेन शाह, पारुल शाह, कौशिक शाह, हेमांशु शाह, मनीष शाह, नितिन शाह, नितिन भाई शाह, सीए निकुंज शाह, आशित गांधी, मनीष भाई पानवाला, जिग्नेश भाई संघवी, ये सब हमारे सहभागी है। तो सबको मैं आवकार करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया आप जल्दी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। 9:30 बजे हमें तुरंत ही किरण जी को ये दे देने का है। राजेंद्र जी आपका वीडियो ऑन कीजिए सर। કંઈક મુશ્કેલી છે એમને નરેશભાઈ? નથી સર, દેખાતા નથી. अलकाबेन, हेलो अलकाबेन, अलका जी। अलका जी आप अनम्यूट कर सकती है। जी अलका जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर ज्वाइन तो हुए थे? हाँ वो हुए थे, सर से बात भी हुई, नमस्कार भी किए,
हाँ, आप कृपया एक बार फिर से उनको संपर्क कीजिए। मैं फोन करती हूँ डायरेक्ट। जी जी। तब तक मैं प्रेक्षा सेंटर की ओर से सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम। हम बड़े भाग्यवान है कि हमें मिले हैं गुरु महान, जिन्होंने दिया है ऐसा ज्ञान जो जीवन में उतारेंगे तो हम भी बन सकते हैं महान। महान न बने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए નરેશભાઈ जिसका આવી ગયા લાગે છે। આવી ગયા देखी लेना। આ ગયે ને? સર હું શોધી રહ્યો છું, મને નથી દેખાતા। આ આપણે ખેસ નાખેલો છે, 2 લાઇનિંગ વાળો। मैं मैं फोन लगाती हूँ। अच्छा, ये तो आप हो। हो बराबर, सॉरी। हाँ, जरा फोन लगाइए पहले, बाकी हाँ की जी। बात बाद में करेंगे। हाँ हाँ। वो दूसरे कनेक्शन से जुड़ रहे हैं, वो ठीक है, उनका कट गया तो ठीक। वो बोले मैं फोन से लगा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अलका जी आप बता रही थी, आप बात कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल सही है। मैं प्रेक्षा ध्यान की बात करना चाहूंगी। प्रेक्षा ध्यान कोई नई चीज नहीं है। एक्चुअली हमारे 24 तीर्थंकर जो ध्यान करते थे, वो हम सब जानते हैं कि ध्यान की वजह से ही हम लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, और उनकी ये परंपरा रही है। तो ये ध्यान अभी प्रेक्षा ध्यान के रूप में हमारे सामने आया हुआ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना अर्ज करती हूँ। महाप्रज्ञ जी ने खुद ने इस पर इतना रिसर्च किया, 12 साल अपने ऊपर प्रयोग किए हैं, और ये सब रिसर्च का पूरा अभ्यासक्रम है। वो केवल पुस्तक आगमों से लिया हुआ नहीं, आगमों में तो बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया हुआ है, परंतु प्रैक्टिकली अभ्यास किया है पूरा महाप्रज्ञ जी ने, और हमारे सामने प्रस्तुत किया है प्रेक्षा ध्यान के रूप में। एक्चुअली प्रेक्षा ध्यान शब्द भी आगम से लिया हुआ है। प्र अधिक इक्ष, प्रेक्षा के 2 शब्द है, प्र अधिक इक्ष। प्र मतलब गहराई से, और इक्ष मतलब देखना। क्या देखना है? हम दिन भर तो देख ही रहे हैं ना, परंतु अपने आप को गहराई से देखना, ये प्रेक्षा ध्यान है। सर जुड़ गए हैं, सर जुड़ गए। प्लीज। तो मैंने केवल प्रेक्षा ध्यान शब्द का अर्थ बताया, और सर मैंने बताया कि महाप्रज्ञ जी ने अपने ऊपर प्रयोग करके ये सारा अपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इतनी मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दी, तो मैं मोदी सर को नम्र निवेदन कर। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। वीतरागता का मार्गदर्शन करने वाले पूज्य गुरु चरणों में सादर सभक्ति वंदन, और उपस्थित सभी साधकगण सादर जय जिनेन्द्र। जैसे आज का विषय रखा गया है कि जैन धर्म और प्रेक्षा ध्यान, सबसे पहले हम थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में और उसको प्रेक्षा ध्यान से फिर कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के सूत्रधार और 24 तीर्थंकर होते हैं। हर तीर्थंकर का अपना एक शासन तीर्थ होता है। तो वर्तमान जो जैन शासन है वो भगवान महावीर का शासन, और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं और वो विशेष साधना करके उन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया, राग द्वेष को समूल नष्ट किया, तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, और जनता के कल्याण के लिए प्रवचन दिया, और शासन उनका फिर कई हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक समय के अनुसार चलता है। उनकी साधना का और नर से नारायण बनने का या सामान्य इंसान से तीर्थंकर बनने की यात्रा में सबसे प्रमुख साधना का सूत्र रहता है ध्यान। हम जितने भी जैन लोग हैं जिनको तत्व की जानकारी है, सब जानते हैं
कि उस जैन तत्व में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब है कि आत्मा पर नए कर्मों का बंधन ना हो, ऐसा प्रयास करना संवर है। क्योंकि पहले से ही अनंत जन्मों के कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, अब और कर्मों का बंधन ना हो, ये संवर है। और विशेष शुभ योग से, वो तप से, ध्यान से, कायो से, प्रायश्चित से है, उन सब से विशेष पुरुषार्थ करके शुभ योग में जाकर जो विशेष प्रयास करते हैं निर्जरा का मतलब है आत्मा से कर्मों को अलग करना है। तो सबसे ऊंचे सर्वोत्कृष्ट जो निर्जरा के 12 भेद हैं, उसमें से 11वां और 12वां जो प्रकार है वो ध्यान का ही प्रकार है। 11वां है ध्यान और 12वां है विसर्ग। ये दोनों ध्यान के ही प्रकार है। तो हम समझ सकते हैं कि जैन धर्म और उसकी साधना का मुख्य आधार ध्यान का, उसमें बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम समझेंगे कि जैसे जैन धर्म के सूत्रधार जिन होते हैं, और जिन के लिए कहा जाता है कि जिन वो होते हैं जिन्होंने राग द्वेष को संपूर्ण रूप से जीत लिया, तो वो जिन होते हैं। तो जैन धर्म की साधना का भी मुख्य आधार बनता है राग द्वेष से मुक्त होना, यानी वीतराग बनना। और ध्यान का भी यही उद्देश्य है। ध्यान में भी करना क्या है, राग द्वेष से मुक्त होकर वीतराग बनना। तो जैन धर्म का मुख्य आधार, यदि मुझे कोई पूछे कि जैन धर्म की साधना को यदि आपको एक शब्द में व्यक्त करना है, तो मैं बोलूंगा वीतरागता। बस इसमें पूरा जैन दर्शन समाहित हो गया। वीतरागता यानी राग द्वेष से मुक्ति। तो वीतरागता का सारा विस्तार है। फिर वीतरागता कैसे बनेगी, वीतरागता बनने के बाधक तत्व कौन से हैं, ये सारा विस्तार फिर जैन दर्शन में साधना के सूत्रों में दिया गया है। और प्रेक्षा ध्यान का भी मुख्य आधार वीतरागता है। और प्रेक्षा ध्यान में जो किया जाता है ध्यान के समय, वो भी वीतरागता का ही अभ्यास किया जाता है। वीतरागता का अभ्यास यानी राग द्वेष से मुक्ति का अभ्यास। अब ध्यान में जाएं उससे पहले थोड़ा सा हमारे अस्तित्व के बारे में जानना जरूरी, और इस संसार के अस्तित्व के बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। इस संसार को यदि दो शब्दों में व्यक्त करना है, तो वो दो शब्द हो सकते हैं, जीव और अजीव। संसार में या तो जीव है या अजीव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन दोनों शब्दों में पूरा संसार समाहित है। और यदि हम अपने अस्तित्व की बात करें, जो हमारा अस्तित्व है वो भी जीव और अजीव का ही संयोग है। हम ना तो केवल जीव है, ना केवल अजीव है। केवल जीव का संसार में कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, और केवल अजीव का भी प्राणवान अस्तित्व नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर से यदि आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए, तो शरीर मुर्दा, फिर अस्तित्व नहीं है कोई। और केवल आत्मा या केवल जीव इस संसार में बिना शरीर के रह नहीं सकता। केवल जीव जो बिना शरीर के है वो सिद्ध है, जिन्होंने सारे कर्मों का नाश किया, सारे शरीरों का, कर्म शरीर को भी छोड़ दिया, तेजस शरीर को भी छोड़ दिया, औदारिक शरीर को भी छोड़ दिया, सारे कर्मों से मुक्त, सारे शरीर से मुक्त, सारे जन्म मरण से मुक्त, वो है सिद्ध। हम अभी सिद्ध भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो जीव और अजीव का संयोग है, आत्मा और शरीर का संयोग है। इन दोनों के संयोग से हमारा अस्तित्व है। अब ये जानना जरूरी क्यों है, ये अस्तित्व के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में ये जानना इसलिए जरूरी है, जैन दर्शन में एक शब्द आता है भेद विज्ञान। क्योंकि साधना की पहली शुरुआत, असली शुरुआत होती है भेद विज्ञान से।
आत्मा, शरीर को तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और शरीर के बारे में तो हम सोचें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि सब एक आम इंसान का समय गिना जाए तो 90 से 99 या इससे अधिक समय शरीर के लिए जाता है। वो कमाता शरीर के लिए, नहाता धोता खाता पीता, भोग विलास, जो कुछ भी है वो सब शरीर के लिए। क्योंकि जब तक शरीर को ही अपना अस्तित्व मान के रखा जाता है कि शरीर सब कुछ है, आत्मा अलग नहीं मिली, या आत्मा अभी तक आत्मा को जानने का, उसको अभिव्यक्त करने का जब तक कोई लक्ष्य नहीं बना, साधना की असली शुरुआत नहीं हुई। यदि वो थोड़ी बहुत उपासना करता है, वो भी किसी कामना के साथ ही करता है सामान्य इंसान, कि भाई शरीर, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संसार के भोग भोग मिल जाए। वो अध्यात्म नहीं है, वो धर्म भी नहीं है, केवल लौकिक कामना मात्र है। जो रियल अध्यात्म है, जो आत्म कल्याण की बात कब शुरू होती है? जब भेद विज्ञान का अनुभव होता है। भेद विज्ञान का साक्षात अनुभव ना भी हो तो विचार के स्तर पर भेद विज्ञान हो जाए, ये दृढ़ आस्था निश्चय हो जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग, ये दोनों अलग अलग है, और मैं इस शरीर से भिन्न चेतन तत्व। ये जब दृढ़ आस्था निष्ठा, सम्यक्त को भी यही बोला गया कि जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तो सम्यक्त भी नहीं होता। सम्यक्त का भी एक बहुत बड़ा आधार, जैसे देव गुरु धर्म में आस्था के साथ में बहुत बड़ा आधार है कि भेद विज्ञान, और जैन धर्म तो सारा टिका हुआ, साधना टिकी हुई सम्यक्त के आधार पर है। तो भेद विज्ञान जब होता है, जब साधक को ये पता चलता है, अब ये प्रवचन से चले, पूर्व साधना के अनुभव से चले, या गुरु के मुख से कुछ सुनकर पता चले, या ध्यान के अभ्यास से चले, जब ये अनुभव होता है कि मैं तो इस शरीर से भिन्न चेतन तत्व हूं, वही मेरा मूल अस्तित्व है। इस शरीर तो नाशवान है, अनंत जन्मों से कितनी बार ये शरीर धारण किया, तो वापस मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। ये मेरा अस्तित्व, मुख्य अस्तित्व नहीं है, ये आधार है जीवन चलाने का, इसमें आत्मा का निवास है, लेकिन ये मेरा मूल अस्तित्व नहीं है। मेरा मूल अस्तित्व है चेतन आत्मा, जो ज्ञाता दृष्टा है, जिसका जिसका स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, वो मेरा मूल अस्तित्व। फिर साधक का जीने का तरीका बदल जाता है। पहले साधक शरीर के लिए जी रहा था, अब साधक उस चेतन तत्व के लिए जीता है जो सनातन है, शाश्वत है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहने वाली। वही मूल अस्तित्व है। ये जब प्रकाश उठता है भीतर से, तो फिर साधना रियल साधना में हमारे कदम बढ़ते। फिर व्यक्ति शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, कामनाएं, उनको धीरे धीरे कम करता है, भोग विलास से संयम करता है, केवल शरीर को उतना ही देता है जितना उसके लिए आवश्यक है, और उसका सारा समय, सारे साधन आत्मा के लिए बढ़ते हैं। ये अध्यात्म की शुरुआत है। प्रेक्षा ध्यान की भी शुरुआत, रियल शुरुआत यहीं से होने वाली है कि हम शरीर से परे उस चेतन तत्व का अनुभव कर सके। ये जैन दर्शन का, बोले साधना का, सम्यक्त का, ये सारा आधार है भेद विज्ञान। तो जितना जितना गहरा भेद विज्ञान होता जाएगा, हम शरीर से परे चेतन के अनुभूति में आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम प्रेक्षा ध्यान को जैन धर्म से जोड़ने की का कोशिश, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, केवली हुए हैं, साधक हैं, उन सबका आधार वीतरागता है, और वीतरागता का पाने का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति का शुरुआत यदि बोले तो 1975 से हुई है, लेकिन ये तो वर्तमान कालिक इसका नाम है। ध्यान की पद्धति तो सनातन है, शाश्वत है। जब से ये सृष्टि है, जब से वीतरागता की साधना चल रही है, तब से ही ध्यान है। लेकिन जब भी कोई पद्धति किसी भी युग में शुरू होती है, उसका नाम तो दिया जाता है,
क्योंकि उस नाम से उसको पहचाना जाता है। तो आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जब उनके सामने बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रश्न किया कि भाई भगवान महावीर ने कौन सी ध्यान से कैवल्य मतलब तीर्थंक कैवल्य को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, कैसे अपने राग द्वेष को समूल नष्ट किया, वो कौन सा ध्यान था, इस पद्धति को जनता के सामने प्रस्तुत करें। और भी कई प्रश्न थे, उन सबके समाधान के लिए आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को निर्देश दिया और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने करीब करीब 13 साल तक एकांत लंबी साधना की, 6 महीने तक की भी लंबी साधना की, एकांत साधना की, आगमों का विशेष अध्ययन किया, साइंस का अध्ययन किया और स्वयं साधना की। तो स्वयं का अनुभव, उनको जो स्वयं चेतना के अनुभव हुए, चैतन्य केंद्रों का अनुभव हुआ, लेस्या का अनुभव हुआ, शरीर के विभिन्न रहस्यों का अनुभव हुआ, इन सारे अनुभव के बाद में 13 साल में वो लिखते गए, संकलित करते गए, करीब करीब 1975 में पूरा साहित्य करीब मोटे मोटे रूप में जब तैयार हुआ, तो प्रेक्षा ध्यान के पहले शिविर की शुरुआत जयपुर में। ये प्रेक्षा ध्यान का इतिहास है। ये जैन साधना पद्धति इसलिए है क्योंकि इसका सारा दर्शन जैन दर्शन पर आधारित है। यदि मैं बोलूं प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 3 आधार तत्व कौन से हैं, तो वह भगवान महावीर की साधना और संवर और निर्जरा की साधना और तीसरा है जैन दर्शन। क्योंकि इसकी सारी जो फिलॉसफी है, आत्मा के एग्जिस्टेंस की मान्यता, आत्मा के स्वरूप की मान्यता, ये सारी मान्यताएं जैन दर्शन के अनुसार ली गई। इसे जैन साधना पद्धति भी कहा जा सकता है। चूंकि ये केवल आत्मा को आत्म साक्षात्कार की पद्धति है, इस दृष्टि से ये एक दृष्टि से असंप्रदायिक भी, क्योंकि आत्मा सबकी समान है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से, उसकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि संसार के सारे जीव हैं, उनकी आत्मा तो एक ही समान। उस दृष्टि से ये, चूंकि ये आत्म साक्षात्कार की पद्धति है, तो ये सबके लिए एक दृष्टि से असंप्रदायिक भी है। चूंकि ये जैन धर्म से ओरिजिन हुई है, इसलिए जैन साधना पद्धति भी है। तो इसलिए जैन धर्म से इसका गहरा संबंध। अब हम प्रेक्षा ध्यान की, जैसे मैंने बोला, आधार भी बता दिया। अब प्रेक्षा ध्यान करने के लिए करना क्या हो, प्रेक्षा ध्यान में आगे बढ़ने के लिए करना क्या हो। हम जैसे जानते हैं कि ध्यान के 4 प्रकार। ध्यान तो मुख्य रूप से, यदि ध्यान का शाब्दिक अर्थ दिया जाए तो एकाग्रता। हमने बचपन में भी सुना था कि भाई बचपन में बोलते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से खेलो। इसका मतलब है एकाग्रता, तन्मयता, जो काम कर रहे हो उसी में डूब जाओ, हमारी उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि जितनी जितनी गहरी एकाग्रता, तन्मयता, उतनी उतनी बड़ी सफलता। ध्यान का मतलब तो एकाग्रता केवल। हालांकि इसका कोई बहुत सांसारिक दृष्टि से मूल्य हो सकता है, लेकिन जब तक इसमें अध्यात्म की दृष्टि से आध्यात्मिक मूल्य ना जुड़े तो कोई विशेष महत्व नहीं। जैसे हम सब जानते हैं कि 4 तरह के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये अच्छे ध्यान नहीं, क्योंकि एक डाकू होता है, उसकी भी बहुत, जो निशानेबाज होता है, बहुत गहरी एकाग्रता होती है, तो वो लेकिन अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं। एक आदमी मोह के कारण कभी कोई प्रिय वस्तु का वियोग होने पर विलाप करता है, रोता है, दुखी होता है, दुख में डूबा हुआ है, वो भी एकाग्रता में, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। मोह के कारण अत्यधिक दुखी होना, विलाप करना, आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान, शत्रुता, गहरी रौद्र रूप धारण करना, ये भी अच्छा नहीं है, इसमें भी एकाग्रता अच्छी नहीं है। ये कर्म बंधन के हेतु, मानसिक तनाव के हेतु हैं और कर्म बंधन के हेतु। इस दृष्टि से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ना बताया गया। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान क्या है? आत्म शुद्धि के लिए एकाग्र, ये धर्म ध्यान। और विशिष्ट जब ध्यान की स्थिति में पहुंचे तो शुक्ल ध्यान। तो ध्यान में हमें क्या करना?
अब ध्यान में हमें क्या करना है, जो हमारा बहिर्मुखी है, हम बहिर्मुखी हैं अभी, संसार में हमारे को बहुत रस है, हमारा मन भी बार बार संसार की ओर जा रहा है, तो ये बहिर्मुखता है। भोगों में इंटरेस्ट है, कामनाओं में इंटरेस्ट है, संसार में इंटरेस्ट है, राग द्वेष में, अच्छा बुरे में इंटरेस्ट है। ये हमको भटकाते हैं, हमारे भीतर चंचलता पैदा करते हैं, राग द्वेष पैदा करते हैं। अब हमारा लक्ष्य है इन सबको छोड़कर भीतर आ जाए। अब भीतर आना इतना सरल नहीं है। भीतर आता इतना सरल होता तो हर कोई आदमी मोक्ष बहुत जल्दी चला जाता। संसार इतना आकर्षक लगता है मोह के कारण कि इस संसार को छोड़कर भीतर जाना बहुत कठिन। अब कठिन तो है, लेकिन जाना भी है। करना क्या पड़ेगा? तो आचार्यों ने ये बताया कि संसार से बहिर्मुखता से अंतर्मुखता के लिए सबसे पहले मन वचन काया, जो ये 3 योग हैं, चंचलता के जो 3 योग हैं, इनका क्या करना है? संयम करना है, निरोध करना। ध्यान के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि आप क्या करें? शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें, एकदम स्टिल, मूर्ति की तरह स्थिर, शरीर की चंचलता को विराम दें। कायोत्सर्ग करते करते, ऑटो सजेशन से शरीर को शिथिलीकरण का सुझाव देते 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 शरीर मूर्ति की तरह स्थिर हो गया, शरीर की चंचलता समाप्त। वाणी से इतना गहरा मौन कि कोई शब्द भीतर ना उठे, ये वाणी का चंचलता समाप्त। फिर अभी हम निर्विचार या निर्विकल्प तो हो नहीं सकते एक साथ, तो क्या 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 करना है कि मन को किसी एक बिंदु पर टिकाना है। मन को इतना गहरी एकाग्रता के साथ किसी एक बिंदु पर टिकाना है। वो कोई भी हो सकता है, जैसा ध्यान वैसा बिंदु। तो इससे तीनों की चंचलता जैसे ही समाप्त होगी, बाहर के संसार से संपर्क टूटेगा, फिर अंदर के संसार से संपर्क जुड़ेगा। तो ध्यान के लिए सबसे पहली जरूरत है शरीर, वाणी और मन की चंचलता का निरोध, संयम। अब हम बाहिर मुक्ता से अंतर्मुख पहुंच ही गए हैं, तो अब क्या करना? ध्यान का फिर दूसरा एक जो बेसिक एलिमेंट होगा वो होगा वीतरागता, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी वही है, जैन धर्म का सार भी वही है। हम तो जो जैन धर्म के सर्वे सर्वा अरिहंत है उनको भी वीतरागी बोलते हैं। ऐसे तो केवली भी वीतरागी होते हैं, लेकिन वीतराग शब्द वैसे अरहंतों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिर वीतरागता हमारा लक्ष्य भी है कि हमको भी वीतरागी बनना है। राग द्वेष कम करते 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 एक दिन ऐसा है कि राग द्वेष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और हम भी वीतराग बन जाए। वीतराग बनने का मतलब है कि फिर अब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। ये तो बड़ी बात होगी यदि हम वर्तमान जीवन में भी समझें कि जितना जितना जीवन में राग द्वेष जिसके होगा, उसके जीवन में उतनी उतनी चंचलता रहेगी, मानसिक चंचलता। क्योंकि जितने जितने राग द्वेष होते हैं वे हमारे मन को क्या बनाते हैं? चंचल बनाते हैं, तनाव में ले जाते हैं। और जितना जितना राग द्वेष मंद होगा, उतना उतना क्या होगा? भाव निर्मल बनेंगे और हमारा मस्तिष्क भी शांत रहेगा। तो हमारा लक्ष्य वीतरागता। अब हमें ध्यान का जो दूसरा एलिमेंट क्या करना, वीतरागता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष मुक्त होकर गहराई से जहां हमने ध्यान लगाया उस स्थान को देखना है या उस ऑब्जेक्ट को देखना है। जैसे हमने यदि श्वास का, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ध्यान ही किया मान लिया, तो हमने क्या किया? दोनों नथनों के संधि स्थल पर चित्त को टिकाया और आते और जाते हुए श्वास को प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर ज्ञाता दृष्टा भाव से क्या करना है? केवल जानना है, केवल देखना है, साक्षी भाव, माइंडफुलनेस, वीतरागता। उस स्थिति में ये हमारा ध्यान का मुख्य चरण होगा। दूसरा, जैसा मैंने पहले सबसे पहले बताया था कि जैन धर्म की साधना का मुख्य आधार संवर और निर्जरा है। संवर का मतलब है नए कर्मों को आने नहीं देना, ऐसा प्रयास करना। निर्जरा का मतलब है पुराने जो कर्म बंधे हुए उनको आत्मा से अलग करना, तोड़ देना।
ये निर्जरा का ध्यान, हालांकि तो निर्जरा का विशिष्ट प्रयोग है, लेकिन आप देखें कि ये संवर का भी उतना ही बड़ा प्रयोग। जब हम ध्यान में मन वचन काया की चंचलता को समाप्त कर देते हैं और जब हम गहरी एकाग्रता से राग द्वेष मुक्त होकर जैसे श्वास को ही देख रहे हैं या किसी चैतन्य केंद्र को देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में जब न राग है, न द्वेष है, ना कोई हमारे शरीर वाणी और मन की चंचलता है, तो नए कर्मों के बंधन होना भी रुक जाता। और चूंकि हम राग द्वेष मुक्त स्थिति में रहने के लिए विशिष्ट प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये निर्जरा का भी विशेष साधन बन जाता है। तो नए कर्मों का बंधन होना भी रुक जाता है और पुराने कर्मों का टूटना शुरू हो जाता है। अब ध्यान की महत्ता तो इतनी बताई गई है कि ध्यान से बोलते हैं कि कुछ पलों का ध्यान करने से 1-2 मिनट का भी ध्यान करने से एक बेले मतलब 2 दिन के उपवास जितनी निर्जरा होती। इतना ध्यान का महत्ता बताई गई है शास्त्रों। और अब तो इस जमाने में ध्यान तो बहुत पुराना है, लेकिन इस जमाने में भी ध्यान की आप देखिए कि हर संप्रदाय में और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी ध्यान की महत्ता को समझा और स्वीकार भी किया। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और इसके लाभ को भी प्राप्त कर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पद्धति हो, लाभ होना चाहिए। मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। मानव जाति का कल्याण करना हमारा सबसे प्राथमिक लक्ष्य है, वो किसी भी विधि से हो, होना अच्छा चाहिए। तो प्रेक्षा ध्यान का दूसरा सबसे बड़ा बेसिक एलिमेंट था कि भाई राग द्वेष से मुक्ति, और तीसरा है सतत जाग। अब आप ध्यान में प्रवेश कर गए हैं, राग द्वेष मुक्त स्थिति में आ गए हैं, तो फिर सतत जागरूक, फिर लंबे अवेयरनेस के साथ। और ध्यान काल में जो राग द्वेष मुक्ति का अभ्यास किया वो पूरे दिन चलता है। एक बात और कहने के बाद फिर मैं प्रयोग पर आऊंगा। आज को मैं आपको प्रयोग भी कुछ कराऊंगा कि केवल थ्योरी नहीं, प्रयोग भी चले। आजकल बहुत लोग परेशान हैं कि शुगर की बहुत बीमारी है, हार्ट की बहुत बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। अब डॉक्टर्स इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी साइकोसोमेटिक, ये केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मनोकायिक बीमारी है, ये मन के कारण शरीर पर उतरी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ये मन के कारण ये सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में है वो किस तरह से मन के कारण शरीर पर उतरी। साइंस तो भी मन को देता है, लेकिन हमारा प्रेक्षा ध्यान बोलता है ये भाव के कारण। इसका मुख्य उत्तरदायी भाव है। जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में ये मानते हैं या जैन दर्शन मानता है कि हमारे मन को चलाने वाला सबसे बड़ा मुख्य तत्व है भाव। जैसे क्रोध का भाव आया तो मन में क्रोध के विचार आना शुरू हो जाते हैं, कल्पनाएं शुरू हो जाती है, पुरानी याद शुरू हो जाती है। भय का भाव आने पर भय की स्मृति, कल्पना, विचार चालू हो जाते हैं। तो जैसा भाव वैसे मन में विचार चालू। और आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे मन पर तनाव की स्थिति आती है, भय के कारण हो, चाहे क्रोध के कारण हो, चाहे वासना के कारण हो, किसी भी कारण से जैसे ही मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण तत्व है फाइट और फ्लाइट। जैसे ही विशेष तनाव की इमरजेंसी की स्थिति आती है, वहां पे एक अलार्म बजता है कि भाई अभी फाइट और फ्लाइट करना है, बहुत ज्यादा बड़ा तनाव है। और फाइट और फ्लाइट की स्थिति में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या करता है कि अब चूंकि भागना या लड़ना है, तनाव की स्थिति में भागना या लड़ना, दो ही उपाय है। जितना बड़ा तनाव उतना ज्यादा भागना या लड़ना है। तो उस स्थिति में हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एनर्जी चाहिए तो लीवर को संदेश जाता है कि आप ग्लूकोज छोड़िए, क्योंकि एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज से ही एनर्जी बनेगी। तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल जो 100 था वो 300-400 पहुंच जाता है।
जो ब्लड प्रेशर जो करीब करीब 120 था वो 200 तक, 250, 300 पहुंच जाता है। जो व्यक्ति बार बार भावनात्मक तनाव के कारण मानसिक तनाव में जाता है, जिसका इस पर नियंत्रण नहीं है, वो उसके शरीर में रोज ये घटनाएं होती हैं। शुगर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। अब ध्यान तो किया था तो हमने वीतरागता के लिए, लेकिन हमको इन सारे रोगों से भी मुक्ति मिल गई। अब हमको रोगों से मुक्त होने के लिए ध्यान नहीं करना, ध्यान तो हमें वीतरागता के लिए ही करना है, आत्मा के कल्याण के लिए ही करना है। लेकिन ये तो हमको सहज ही मिलने वाला है, स्वास्थ्य, बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति, और छोटी छोटी तो सैकड़ों बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। जिस व्यक्ति के भाव शुद्ध होंगे, भाव निर्मल होंगे, उसका मन भी निर्मल होगा, मन भी शांत हो जाएगा। आप देखते हैं कि आजकल के बच्चों में, यंग लोगों में, इवन बूढ़े लोगों में भी तनाव बहुत है, इरिटेशन बहुत है, गुस्सा बहुत करते हैं, चंचलता बहुत है, मस्तिष्क बिना जरूरत के घूमता रहता है। बोलते हैं कि हमारे तो विचार आते रहते हैं, कोई लगाम ही नहीं है, कभी भय के विचार, कभी ईर्ष्या के, कभी द्वेष के, क्योंकि भाव निर्मल नहीं। क्योंकि जैसे भाव होंगे वैसा मन होगा, और भाव प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है भावों की निर्मलता। अब भावों की निर्मलता प्रेक्षा ध्यान से प्राप्त कैसे होगी? प्रेक्षा ध्यान से भावों की निर्मलता प्राप्त होने का है कि जैसे ही हम राग द्वेष मुक्ति की साधना करेंगे, क्योंकि जितने भी नेगेटिव भाव है वो या तो राग है या द्वेष है, जैसे ही न्यूट्रल हो गए, लाइक डिसलाइक से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त हुए, भावों की निर्मलता प्राप्त हो गई। भावों की निर्मलता से मन की निर्मलता, मन की चंचलता गायब, मन एकदम शांति के साथ आनंद में है। जब मन आनंद में है तो शरीर भी बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा है। हम देखते हैं कि जब मन अच्छा होता है तो हमको सब अच्छा लगता है, और जब मन खराब होता है कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ध्यान करने से वीतरागता भी प्राप्त होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी प्राप्त होगी, मन की शांति भी प्राप्त होगी, एकाग्रता भी प्राप्त होगी। क्योंकि जब तनाव का कोई प्रेशर नहीं है तो एकाग्रता रहेगी हमारे। क्योंकि जितना जितना तनाव, भावनात्मक तनाव या कोई ट्रिगर मिलेगा, हमारे मन को चंचल बनाता है। अब ट्रिगर है ही नहीं तो मन भी शांत है, मन भी एकाग्र है, और शरीर बीमारियों से भी मुक्त है। कितना लाभ है! हमने किया तो वीतरागता के लिए था, हमारी आत्मा भी उज्जवल बनी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी मिला, मन भी शांत और आनंदित हुआ, शरीर भी रोगों से मुक्त हुआ। तो लेकिन शरीर के लिए करेंगे तो हमको शरीर के लाभ मिलेंगे। हमको लक्ष्य रखना है वीतरागता के लिए ध्यान तो करना है, भाव शुद्धि के लिए ध्यान करना है, लेकिन ये सारे बाय प्रोडक्ट तो हमको मतलब साथ साथ लाभ मिलने ही बात। अभी लोग, बच्चों की एक शिकायत रहती है कि बहुत ज्यादा व्यग्रता है, चंचलता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनको भी, बच्चों को भी यदि बचपन से ध्यान का अभ्यास शुरू कराया जाए तो मुझे लगता है सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। बच्चों की मुख्य समस्या है इरिटेशन, बच्चों की मुख्य समस्या है चंचलता, कि मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं बनती। बच्चों की है कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं, आदि आदि जितनी भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है यदि पेरेंट्स जागरूक होकर अपने बच्चों को सही समय पर एक ध्यान का शिविर करा दें तो जीवन भर के अनुशासन करने की प्रयास से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि ध्यान से उस बच्चे का जब स्वयं का विवेक जागेगा तो मुझे लगता है पेरेंट्स ना केवल उस बच्चे से निश्चिंत हो जाएंगे, उनका, क्योंकि जब बच्चा अच्छा होगा तो पेरेंट्स का जीवन भी कितना अच्छा होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि सारा धन तो हमारा बच्चा ही है ना केवल हम स्वयं ध्यान करें, हमें बच्चों को भी 15-16 साल की उम्र से एक शिविर कराने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब हम सोचते हैं कि चूंकि हमको 9:30 बजे नेक्स्ट स्पीकर आएंगे, समय से पूरा करना है। अब हम चाहते हैं कि करीब 12-13 मिनट का ध्यान कर लिया जाए। तो हम चाहते हैं कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ध्यान बहुत सरल है। ध्यान के आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सैकड़ों प्रयोग दिए हैं।
मंत्र प्रेक्षा के, लेस्या ध्यान के, चैतन्य केंद्रों के, लेकिन सबसे सरल ध्यान जो सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल है वो है श्वास का ध्यान। तो सबसे पहले जैसे बोला था कि हमको शरीर को शिथिल करना है, शरीर की चंचलता शांत करनी है, वाणी से मौन होना है, आंखें बंद सीधे बैठना है, और फिर मन को किसी एक बिंदु पर, अब यहाँ हम एकाग्र करेंगे, मन को श्वास पर एकाग्र करेंगे। तो दोनों नथनों के संधि स्थल पर हम चित्त को टिकाकर आते जाते श्वास को राग द्वेष से मुक्त, लाइक डिसलाइक से मुक्त होकर देखने का प्रयास करें। ये ध्यान का हम प्रयोग करने वाले। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शिथिल, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शिथिलता का सुझाव देते जाएं और शिथिलता का अनुभव करें। अब चित्त को दोनों नथनों के संधि स्थल पर केंद्रित करें। Now concentrate your mind at the junction of both the nostrils. प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास की परीक्षा करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त, केवल जाने, केवल देखें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास पर।
कोई भी श्वास बिना चित्त की जानकारी के न भीतर जाए न बाहर आए। अब चित्त को ललाट के मध्य भाग, सेंटर ऑफ फोरहेड, ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। ललाट का मध्य भाग, ज्योति केंद्र, चमकता हुआ श्वेत रंग। अनुभव करें, चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट पर फैल गया है। पूरे ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें। धीरे धीरे ध्यान से वापस लौटें। अभी मैंने एक छोटा सा प्रयोग कराया।
अब इसी प्रयोग को यदि आपको प्रारंभ में और सिद्ध करना हो तो एक समताल श्वास परीक्षा के नाम से एक प्रयोग है हमारा, कि 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड में बाहर छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना। तो आप प्रारंभ में घड़ी हाथ में लेकर भी प्रयोग शुरू करें। फिर आपको लगे कि आपको 5 सेकंड का भीतर ब्रेन ने उस बात को पकड़ लिया है, तो फिर आंख बंद करके ये 10 मिनट से 20 मिनट का प्रयोग भी करेंगे तो आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकता है। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा ये भावनात्मक नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। जिनको भी आवेश, इरिटेशन, गुस्सा, क्रोध, ये सारी समस्याओं से मुक्ति होने के लिए ये ज्योति केंद्र पर चमकता हुआ श्वेत रंग का प्रयोग है। और जिनको भी ध्यान का आगे अभ्यास करना है तो हमारा प्रेक्षा गूगल ऐप पर प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप के नाम से ऐप भी है, तो उस ऐप को भी आप इंस्टॉल करके उससे भी, उसमें भी गाइडेड मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन का भी प्रयोग है, तो उससे भी आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी एक ऑनलाइन वर्कशॉप लगती है, हर महीने लगती है, 10 दिन की, 90 मिनट्स की लगती है, और उसका रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलका बहन आपको दे देंगी, लिंक दे देंगे, जो हर महीने होता है। तो एक बार आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आगे से आपको आगे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस तरीके से फिर ये सब करने के बाद में फिर आप 8 दिन का रेजिडेंशियल कैंप भी लाडनू में जाकर, लाडनू, बैंगलोर, कई जगह पर होता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि कोई एक आध प्रश्न लेना चाहे तो प्रश्न ले सकते हैं यदि समय हो तो। सभी से नम्र निवेदन है, कुछ भी अपनी क्यूरी हो, प्रश्न हो तो प्लीज एक बार, अभी 1-2 मिनट का समय हमारे पास है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज। ठीक है राजेंद्र जी, शायद लोग अभी भी ध्यान में ही है, मुझे लग रहा है। हम्म। हम वापस आपका ज्यादा समय तक अलका जी के साथ बात करके फिर से आपका लाभ लेंगे। कल हमारी अलका जी भी हमारा दूसरे प्रवचन में पधारने वाले हैं, तो उनमें उसमें भी वो बताएंगे हमको। और आपका खूब खूब आभार और खूब प्रियंका खूब। प्रियंका का हाथ प्रश्न के लिए है, भद्रेश भाई। प्रियंका बोलिए। मेरी डॉटर है, क्या लिखती है वो? हाथ ऊपर किया है, हैंड रेज है, तो नरेश भाई, शी वांट टू आस्क समथिंग। नरेश भाई क्या किया છે? नरेश भाई, हाँ हाँ, ओम आराम सर, मैं अनम्यूट जी हो चुकी हूँ। जी हाँ जी। बोलिए। सर, ओमकार जो बड़ा कर, मेरे से ओमकार की ध्वनि 11 सेकंड से ऊपर जा ही नहीं रही है, और मैं अनुलोम विलोम भी प्रॉपर कर रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ कि वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 6-7 दिन से कंटिन्यू। उससे पहले भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, बट मेरा श्वास लंबा ही नहीं हो पा रहा है, और अंतः कुंभक लंबा होता है बट बाह्य कुंभक नहीं हो पा रहा। ऐसा है, अभी आप 6-7 दिन से ही कर रहे हैं ना, तो ठीक है, 11 मिनट 11 सेकंड ठीक ठीक है। ये आप बढ़ाएंगे तो आपको 20 सेकंड तक भी पहुंच जाएगी। तो रोज करते जाएं, 10 मिनट लगातार करें, तो ये ध्वनि का समय आपका बढ़ता जाएगा। और दूसरा, आपको जैसे अभी आपको समताल श्वास का प्रयोग बताया गया था ना, कि 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना, तो ये जो प्रयोग एक बार करेंगे शुरू, तो आपको बाहर रोकने का भी धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाएगा। तो ये श्वास का प्रैक्टिस करने से कुछ आपको इसे चेस्ट का एक्सरसाइज करना पड़ेगा,
चेस्ट का एक्सरसाइज करने से थोड़ा चेस्ट खुलेगा, तो यहाँ पर जो हमारा श्वसन तंत्र है इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये समय लंबा हो जाएगा। एक तो चेस्ट की एक्सरसाइज करें, प्राणायाम का समय थोड़ा सा बढ़ा लें, जिसमें रोकने का भी अभ्यास हो, भीतर रोकने का, बाहर रोकने का भी हो। तो ये प्राणायाम के प्रयोग से, चेस्ट की एक्सरसाइज करने से ये समय जो 11 सेकंड का, वो अपने आप धीरे धीरे 20 सेकंड तक पहुंच जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ नरेश भाई, હાજી, કેટલા વાગ્યા છે એક્ઝેક્ટ? 9:33. હા તો કિરણ પ્રસાદજી આવી ગયા છે, એમને જરા જુઓ, ચેક કરો પ્લીઝ ને એમને આપો માઇક। ठीक, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, आपका खूब आभार, धन्यवाद राजेंद्र जी। हम फिर से आपके पास जरूर से मिलेंगे इसी प्रकार की श्रेणी में।